नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। आखिरी चरण बाकी है, 6 चरण पूरे हो चुके हैं और 4 जून को देश में नई सरकार कौन बना रहा है इसका पता देश की जनता को चल जाएगा। लेकिन नतीजों से पहले जो देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीतिकार हैं और रणनीतिकार हैं, वो ज़रूर अपनी अपनी भविष्यवाणी कर रहे हैं। इसी में एक नाम है प्रशांत किशोर का, जिस नाम से हर कोई वाकिफ़ है। वो चुनावी रणनीतिकार हैं और चुनाव कैसे लड़ना है, कैसे जीतना है, ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। हालांकि इस बार उन्होंने किसी पार्टी का कोई सपोर्ट नहीं किया और ख़ुद अपने एक मिशन पर जुटे हुए हैं, जन स्वराज मिशन चला रहे हैं। और 2025 में जो बिहार में विधानसभा चुनाव होगा उसमें वो शायद उनकी पार्टी या जो उनका मिशन है वो उसमें आपको भागीदारी करता दिखेगा। लोकसभा चुनाव में उनकी खैर कोई भागीदारी नहीं दिखी, लेकिन प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी ज़रूर की है। और भविष्यवाणी ये की है कि देश में किसकी सरकार बन रही है, बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही हैं, एनडीए को कितनी सीटें मिल रही हैं और इंडिया अलायंस को कितनी सीटें मिल सकती हैं। हालांकि एग्जैक्ट फिगर तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन मोटे तौर पर ये ज़रूर बता दिए कि कहाँ कहाँ बीजेपी को नुकसान हो सकता है और कहाँ कहाँ फ़ायदा होता दिख रहा है और कहाँ कहाँ इंडिया अलायंस आगे जा सकती है और कहाँ कहाँ अन्य पार्टियां रेस में आगे निकल सकती हैं। हालांकि प्रशांत किशोर ने एक बात ये ज़रूर कही कि इस बार जो बीजेपी नारा लगा रही है 400 पार, वो कहीं से पूरा होता नहीं दिख रहा। ये हवाई नारा है। 400 पार बीजेपी किसी कीमत पर नहीं पहुंच सकती है, लेकिन 270 से नीचे भी नहीं रहेगी। जो बहुमत का आंकड़ा 272 है उससे नीचे भी नहीं रहेगी। तो प्रशांत किशोर के अकॉर्डिंग बीजेपी ठीक ठाक स्थिति में है। इस बार भी चुनाव में बहुमत का आंकड़ा छू सकती है अकॉर्डिंग टू प्रशांत किशोर। अब किस राज्य में कितने बढ़ेंगी कितनी घटेंगी ये एग्जैक्ट फॉर्म में उन्होंने नहीं बताया। ये एक आकलन या एक भविष्यवाणी के तौर पर है। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर कही प्रशांत किशोर ने कि यूपी और महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा नुकसान होने वाला है। तो महाराष्ट्र में और यूपी में बीजेपी को कौन नुकसान पहुंचाएगा? बीएसपी पहुंचाएगी, क्योंकि जिस तरह बीएसपी पूरे देश में 400 से ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़ रही है और यूपी में जिस तरह मायावती चुनाव प्रचार में जुटी हैं और धरातल पर जो तैयारी दिखाई दी रही है और जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही वो यही कि बीएसपी इस बार के चुनाव में बड़ा करिश्मा कर सकती है, ख़ासतौर से यूपी, बिहार और पंजाब में। हालांकि महाराष्ट्र में भी बीएसपी का अच्छा वोट बैंक है। महाराष्ट्र से ही बीएसपी ने अपनी पहली रैली का आगाज़ किया था। मायावती ने अपनी पहली रैली महाराष्ट्र से शुरू की थी। 2024 का शंखनादी महाराष्ट्र से हुआ था। तो महाराष्ट्र में बीजेपी की मुसीबत एक तरफ उद्धव ठाकरे, इंडिया अलायंस और दूसरी तरफ बीएसपी, इन दोनों ने बढ़ा रखी है। यही वजह है कि जो प्रशांत किशोर बहुत अच्छे रणनीतिकार और चुनावी विश्लेषक माने जाते हैं, उन्होंने भी ये माना है कि यूपी और महाराष्ट्र में नुकसान हो रहा है बीजेपी को। 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी 62 सीटें जीती थी और एनडीए 64 सीटें जीता था। 2 सीटें अपना दल की थी। और 2014 में बीजेपी यूपी में जीती थी 71 सीटें जो एनडीए है। तो 5 साल में करीब 10 सीट का नुकसान हुआ और इस बार ये नुकसान और बढ़ जाएगा। तो हो सकता है यूपी में बीजेपी को 30 सीटों का नुकसान हो सकता है और ये आंकड़ा और भी ऊपर जा सकता है। तो यूपी में बीएसपी ने बेशक बीजेपी को टेंशन में डाल दिया है और कई सीटों पर हाथी आगे चल रहा है। और अभी आखिरी चरण का चुनाव भी बाकी है, 7वां चरण, जिसमें यूपी की 13 सीटों पर मतदान होना है। ये चरण भी लंबा चौड़ा है। 13 सीटें बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा पंजाब की तो पूरी 13 सीटों पर मतदान होना है एक साथ, बिहार की 8 सीटों पर मतदान होना है। तो जो ये मेन राज्य हैं जहाँ बीएसपी ने मजबूती से तैयारी की है, अभी पंजाब में रैली की, बिहार में रैली की, यूपी में तो रैलियों का सिलसिला जारी ही था। तो 80 सीट, 40 सीट, 120 और 13, 133 सीटें, ये ऐसी सीटें हैं जहां बीएसपी इन 3 राज्यों में कुल मिलाकर 20 से 25 सीटों पर परचम लहरा सकती है।
तो दोस्तों क्या प्रदर्शन रहेगा, बीएसपी का क्या रिपोर्ट कार्ड रहेगा, ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन प्रशांत किशोर ने जो भविष्यवाणी की है कि यूपी में, महाराष्ट्र में बीजेपी की हवा बिगड़ी हुई है, ये सच साबित होगी, गलत साबित होगी, ये तो 4 जून को पता चल जाएगा। एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने बताया कि उत्तर और पश्चिम में, जो देश के उत्तर और पश्चिमी इलाके हैं, वहाँ करीब 325 लोकसभा सीटें हैं और ये क्षेत्र 2014 में बीजेपी का गढ़ रहा है। और मौजूदा लोकसभा चुनाव में पश्चिम और उत्तर में बीजेपी को कोई खास नुकसान होता दिख नहीं रहा है, अकॉर्डिंग टू प्रशांत किशोर। वहीं पूर्व और दक्षिण में जहां 225 सीटें हैं, वहां बीजेपी के पास इन राज्यों में 50 से कम सीटें हैं। भले ही बीजेपी का प्रदर्शन इन जगहों पर अच्छा नहीं रहा हो, लेकिन इस बार उड़ीसा, तेलंगाना, बिहार, आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु, केरल जैसे दक्षिण पूर्वी राज्यों में बीजेपी की सीटें घटने के बजाय बढ़ेंगी। यहाँ पर पार्टी कुल सीटों में 15 से 20 सीटों का फ़ायदा होता दिख रहा है। हालांकि प्रशांत किशोर ने एक बात ये ज़रूर कही कि इस बार जो बीजेपी नारा लगा रही है 400 पार, वो कहीं से पूरा होता नहीं दिख रहा। ये हवाई नारा है। 400 पार बीजेपी किसी कीमत पर नहीं पहुंच सकती है, ये पहले भी कई लोग कह चुके हैं और प्रशांत किशोर ने भी बताया। हालांकि तो प्रशांत किशोर के अकॉर्डिंग बीजेपी ठीक ठाक स्थिति में है। इस बार भी चुनाव में बहुमत का आंकड़ा छू सकती है, अकॉर्डिंग टू प्रशांत किशोर। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव में मतदाताओं का मूड भांपने के बाद बीजेपी अब पूरी तरह हताश हो चुकी है और बीजेपी ने अपने सभी नेताओं और समर्थकों को ये निर्देश दिया है कि जिस भाषा में वो बीजेपी की प्रचंड बहुमत से जीत का दावा करते हैं, उसी भाषा का इस्तेमाल करें और बीजेपी के पक्ष में जनता के बीच में भ्रम पैदा करें। ये बात कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने की है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि अचानक ही तमाम राजनीतिक विश्लेषक, अर्थ और पत्रकारों समेत तमाम लोगों की भविष्यवाणियों की बाढ़ आ गई है चुनाव को लेकर। तो दोस्तों क्या प्रदर्शन रहेगा, बीएसपी का क्या रिपोर्ट कार्ड रहेगा, ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन प्रशांत किशोर ने जो भविष्यवाणी की है कि यूपी में, महाराष्ट्र में बीजेपी की हवा बिगड़ी हुई है, ये सच साबित होगी, गलत साबित होगी, ये तो 4 जून को पता चल जाएगा। खैर, इस चुनावी मौसम में राजनीतिक विश्लेषकों और पत्रकारों के चुनावी सर्वे और भविष्यवाणियों का दौर शुरू हो गया है। तो आगे भी और कौन भविष्यवाणी करता है, क्या रिपोर्ट देता है, वो मैं आपको बताता रहूँगा, आपको अवगत कराता रहूँगा। वीडियो पर अपनी राय दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स करके बताइए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।